Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum everyone. My name is Sayyida Alina Batul and I am here with our very special guest अरूसा असद रिमोट जॉब वाली। तो आज हम इनसे एक इंटरव्यू करेंगे, इनके बारे में जानेंगे और बहुत कुछ सीखने की कोशिश करेंगे। अस्सलाम वालेकुम अरूसा, आप कैसी हैं? वालेकुम सलाम। मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? मैं मैं भी ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह, थैंक्स फॉर आस्किंग। आज अरूसा हम आपसे कुछ सवालात करेंगे और आप हमें उनके जवाब देंगी। तो अरूसा, अगर आप हमारी ऑडियंस को अपना छोटा सा इंट्रोडक्शन दे दें तो बहुत अच्छा हो जाएगा। जी बिल्कुल। माय नेम इज़ अरूसा असद। आई लिव इन बदर फार्म। माय फादर नेम इज़ हाफिज़ असद। माय फादर इज़ अ टीचर एंड माय मदर इज़ अ कुरान टीचर। आई एम अ फाउंडेशन लेवल स्टूडेंट एट रेहान स्कूल, इस्लामाबाद, बहारपुर कैंपस। दिस वाज माय शॉर्ट इंट्रोडक्शन। थैंक यू। थैंक यू सो मच अरूसा। अब आप हमें बताएं कि आपने रेहान स्कूल कैसे ज्वाइन किया। मैंने रेहान स्कूल यानी मुझे कुछ सोशल मीडिया के थ्रू पता चला था कि यहाँ पे एआई वगैरह सिखाया जाता है, इसलिए मैंने रेहान स्कूल ज्वाइन किया क्योंकि मुझे एआई सीखने का शौक भी था इसलिए। जी बिल्कुल, आपने ठीक कहा, हमें इसी तरह पता चलता है ऑनलाइन। अब आप हमें बताएं कि रेहान स्कूल में आकर आपको कैसा फील हो रहा है और आप इसके करिकुलम को देख के आपको क्या लगता है और आपके क्या ख्याल आते हैं, क्या ये अच्छा स्कूल है? जी, ये बिल्कुल अच्छा स्कूल है और ये मेरे फ्यूचर के लिए मुझे लगता है कि ये हेल्पफुल होगा क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे स्किल्स सीखने को मिलते हैं और स्किल्स हमें सिखाया जाता है और यहाँ का माहौल भी बहुत ज़्यादा फ्रेंडली है। इसलिए ये हमारे फ्यूचर के लिए बेटर होगा ताकि हम स्किल सीख के अपनी अर्निंग कर सकें। जैसा कि आपने बताया कि अभी आप फाउंडेशन लेवल में हैं, तो आपने फाउंडेशन लेवल में कितना कुछ सीख लिया और आप क्या-क्या कर सकती हैं? मैंने फाउंडेशन लेवल में फ़िलहाल स्टोरी पोस्ट सीखी है, कैनवा पोस्ट सीखी है, कॉलोनी सीखी है और सॉन्ग जनरेट करना, फेस लिस्ट, टेडक्स टॉक वगैरह सीखे हैं। जी, जी, आपने सही कहा, आपने बहुत कुछ सीखा है माशाल्लाह। अब आप हमें बताएँ कि चैट जीपीटी किस तरह इम्पोर्टेंट है हमारी डेली लाइफ में? चैट जीपीटी हमारी डेली लाइफ में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि हमें जो सवाल नहीं आ रहा होता हम उससे पूछ सकते हैं। हम उसको क्वेश्चन आंसर करने में हम उससे क्वेश्चन करते हैं, वो हमें आंसर करती है और भी बहुत सारे रोज़मर्रा के कामों में हम उसे इस्तेमाल करते हैं क्योंकि चैट जीपीटी जो है उसने हमारी भी रोज़मर्रा की ज़िंदगी को बहुत ज़्यादा ईज़ी बना दिया है। क्या आप अपनी डेली लाइफ में चैट जीपीटी को यूज़ करती हैं? जी, मैं अपनी डेली लाइफ में चैट जीपीटी को यूज़ करती हूँ, यानी जो क्वेश्चन का आंसर मुझे नहीं आ रहा होता, उसकी इन्फॉर्मेशन के लिए मैं चैट जीपीटी को इस्तेमाल करती हूँ। वेरी नाइस। अब आप हमें बताएँ कि टेडएक्स क्या होती है और हम इसे किस तरह करते हैं? एडेक्स पे हम लोगों को एक वीडियो देखनी होती है, एक टॉपिक पे वीडियो देखनी होती है, फिर हमने उसका अपने से रिव्यू देना होता है, यानी हम एक वीडियो देखते हैं और उसका रिव्यू देते हैं। ओके, तो अब आप हमें बताएँ, रेहान स्कूल में आने के बाद आपको क्या लगता है कि आप सोशल मीडिया अच्छे से हैंडल कर सकती हैं या आपने अभी तक सोशल मीडिया हैंडल करना नहीं सीखा? मुझे लगता है कि मैं करना सीख जाऊँगी, बहुत जल्दी सीख जाऊँगी और जल्दी अपनी अर्निंग कर सकूँगी। इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। अब आप हमें बताएँ कि डिजिटल स्किल्स क्या होती हैं और हम इसे किस तरह सीख सकते हैं स्कूल में? डिजिटल स्किल्स तो हमें यहाँ पे सिखाई जा रही हैं और हम इसे यानी हमें जो हमारी जो फैसिलिटेटर होती हैं यानी यहाँ पे टीचर्स भी सिखाती हैं लेकिन फैसिलिटेटर ज़्यादा सिखाती हैं। हम उनकी हेल्प से स्किल्स सीखते हैं और वो हमें बहुत ज़्यादा फ्रेंडली तरीके से हमें सिखाती हैं। क्या आप अब हमें अपनी डेली रूटीन शेयर करना चाहेंगी कि आपकी इस मॉर्निंग से लेके क्या रूटीन होती है स्कूल में? जी, हमें 7:30 पे स्कूल पहुँचना होता है, फिर वहाँ पे हमारी ओसूजी होती है जिसमें हम स्कूल की सफाई वगैरह करते हैं। फिर हमारी योगा मेडिटेशन होती है और फिर अरबी की क्लास होती है, फिर माइक्रो हैबिट की क्लास होती है, फिर हम अपनी क्लासेस में चले जाते हैं अपने डेली के टास्क करने के लिए और फिर डेली के टास्क करते-करते 12:30 पे 11 पे छुट्टी हो जाती है।
ओके, आपकी रूटीन काफ़ी हेक्टिक है। अब आप हमें बताएँ कि आपकी कौन फैसिलिटेटर हैं और आपकी फ़ेवरेट टीचर कौन-सी हैं? मेरी फैसिलिटेटर अनाविया है और मेरी फ़ेवरेट टीचर मैम इरम है। आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान में किस चीज़ की कमी है और आप फ्यूचर में इसे कैसे ओवरकम कर सकती हैं? पाकिस्तान में अभी फ़िलहाल तो अभी पाकिस्तान में मुझे लगता है कि यहाँ पे सफाई की यानी कुछ-कुछ जगहों पे सफाई की ज़रूरत है। तो मैं फ्यूचर में यानी वर्कर्स के ज़रिए से इस सफाई को जहाँ पे सफाई का काम रहता है उसको मैं पूरा करना चाहती हूँ। ये मेरा ड्रीम है। ओके, अब आप हमें बताएँ कि आप फ्यूचर में क्या बनना चाहती हैं? आपका बड़े होके क्या गोल है कि आप क्या अचीव करना चाहती हैं जिसके लिए आप बहुत मेहनत कर रही हैं? पहले तो मेरा गोल था कि मैं एक लॉयर बनूँ लेकिन जब मैंने एआई सीखा, एआई का ये इसके बारे में पढ़ा तो फिर मेरा अभी गोल है कि मैं अपनी एक अकेडमी खोलूँगी और उस पे कुरान क्लासेस लूँगी और कुरान क्लासेस को आगे तक पहुँचाऊँगी। माशाल्लाह आपका गोल बहुत अच्छा है। अब आप मुझे बताएँ कि आपके नज़दीक कामयाब इंसान कौन है? मेरे नज़दीक कामयाब इंसान वो है जो अपने कामों को टाइम पर पूरा करता है, वक़्त की पाबंदी करता है और अपने से बड़ों का कहना मानता है, अपने से छोटों की इज़्ज़त करता है और सबसे अहम बात कि वो अपने काम को जो है वो टाइम पर पूरा करता है, अपने वक़्त को ज़ाया नहीं करता। आप घर आके भी टास्क करती हैं या अपने स्कूल के टास्क सिर्फ़ स्कूल में करती हैं? स्कूल में भी मैं टास्क करती हूँ लेकिन जो टास्क मुझसे बच जाते हैं, रह जाते हैं, तो वो मैं घर आके कर लेती हूँ। ओके, अब आप हमें बताएँ कि नौजवानों के अंदर क्या ऐसी कमी है जो आज उन्हें पूरा करनी चाहिए या आप उन्हें क्या मशवरा देना चाहेंगी? नौजवानों के अंदर नौजवानों के अंदर तो मैं ये कहना चाहूँगी कि वो इस बारे में यानी अभी के जो हालात हैं नौजवानों के वो बहुत सुस्त हो गए हैं। तो उनको अपने आप को थोड़ा एक्टिव रखना चाहिए और हर काम के लिए उनको एक्टिव रहना चाहिए। जी, जी, आपने बिल्कुल सही कहा। अब आप मुझे बताएँ अगर एक दिन के लिए आपको रेहान स्कूल का प्रिंसिपल बना दिया जाए तो आप क्या चेंजेस करेंगी या आप क्या करेंगी? अगर मुझे एक दिन के लिए रिहान स्कूल का प्रिंसिपल बनाया जाता है तो फिर मैं वहाँ पे जो इंटरनेट का इश्यू है उसको ख़त्म करूँगी सबसे पहले। तो आपको क्या लगता है स्कूल में इंटरनेट का बहुत ज़्यादा इश्यू है या थोड़ा-सा इश्यू है? ज़्यादा नहीं है थोड़ा-सा इश्यू है उसको भी मैं ख़त्म करना चाहती हूँ और जो कमियाँ होंगी उनको मैं ख़त्म करना चाहूँगी। ओके, नाइस आइडिया। अब आप हमें बताएँ कि ट्रेडिशनल स्कूल्स या जो नॉर्मल स्कूल्स होते हैं और रेहान स्कूल में क्या डिफ़रेंस है? ट्रेडिशनल स्कूल में हमें एआई के बारे में बताया जाता है, लेकिन हमें एआई सिखाई नहीं जाती है और हाँ, स्कूल में हमें एआई सिखाई जाती है, उसके बारे में बताया नहीं जाता। बस इतना-सा फ़र्क है। ट्रेडिशनल स्कूल में सिर्फ़ हम पढ़ाई करते हैं और हाँ, स्कूल में जो है हम एआई सीखते हैं। और अगर आपको एक दिन के लिए किसी ट्रेडिशनल स्कूल का प्रिंसिपल बना दिया जाए, तब आप क्या चेंजेस करेंगी? एक दिन के लिए अगर मुझे ट्रेडिशनल स्कूल का प्रिंसिपल बना दिया जाए, तो मैं उस पे चेंजेस करूँगी कि यानी उसमें पढ़ाई थोड़ी-सी रखूँगी क्योंकि ट्रेडिशनल स्कूल में बहुत ज़्यादा पढ़ाई होती है और वहाँ पे एआई का यानी उनको सिखाना चाहूँगी। एआई के उनके लिए टीचर रखूँगी ताकि वो उनको एआई सिखा सकें। आप अपने वालिदैन के बारे में क्या कहना चाहेंगी कि वो आपको किस तरह सपोर्ट करते हैं, आपका साथ किस तरह देते हैं और आपको एनकरेज किस तरह करते हैं? मैं अपने वालिदैन का बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगी अगर वो ये वीडियो देख रहे हैं तो मेरे वालिदैन मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। हर काम में वो मुझे कहते हैं आगे बढ़ना है आपने। वो मुझे कभी पीछे नहीं हटने देते, आगे बढ़ाते हैं। अगर मैं कोई काम ना भी कर सकूँ तब भी मेरे वालिदैन मेरे साथ हैं, तो मैं वो काम करना चाहूँगी और मैं एआई सीखूँगी और अपनी जल्द से जल्द अर्निंग करूँगी इंशाल्लाह। इंशाल्लाह आपका बहुत अच्छा आइडिया है। अब आप हमें बताएँ कि आपके फ़ेवरेट्स क्या हैं? आपको खाने में क्या पसंद है? कोई सी 3 चीज़ें बताएँ। मुझे खाने में बिरयानी पसंद है और पुलाव और मुझे शौरमा पसंद है।
ओके, आपकी हॉबीज़ क्या हैं? आप फ्री टाइम में क्या करना पसंद करती हैं? मैं फ्री टाइम में मैं आर्ट बनाती हूँ और मैं ड्राइंग्स वगैरह करती हूँ, ये मेरी हॉबी है, मुझे पसंद है। आप अपने आप को आइंदा 5 साल बाद किधर देखना पसंद करेंगी? कि आप क्या सोचती हैं, आप आइंदा 5 साल बाद आप कौन-से मकाम पे होंगी या किस जगह पे होंगी? 5 साल बाद इतना सोचा नहीं है मैंने, लेकिन मैं सोचती हूँ कि मैं बहुत यानी बड़ा मकाम पाऊँगी और अपने आप को बहुत ज़्यादा बड़े मकाम पर देखूँगी। इंशाल्लाह, वेरी नाइस। तो अब आप हमें बताएँ कि आपको मीठे में आपकी स्वीट डिश क्या फ़ेवरेट है? स्वीट डिश तो मेरी कोई फ़ेवरेट नहीं है, लेकिन स्वीट्स में मुझे चॉकलेट्स पसंद है। ओके, नाइस। तो आप बताएँ आपकी फ़ेवरेट कंट्रीज़ कौन-से हैं? मेरी फ़ेवरेट कंट्रीज़ सऊदी अरब और चाइना एंड जापान। ओके, और इनकी कोई ख़ास वजह कि आपको ये ममालिक पसंद हैं? इतनी भी कोई ख़ास वजह नहीं है। जापान इसलिए पसंद है क्योंकि वो तरक्की में बहुत ज़्यादा आगे है। जी, आपने सही कहा। अब मैं एक चीज़ नोटिस कर रही हूँ कि आपके नाम के आगे अरूसा असल रिमोट जॉब वाली है। रिमोट जॉब वाली का क्या मतलब है? आप हमारे व्यूवर्स को बताना चाहेंगी और आपने ये नाम क्यों चूज़ किया? जी, बिल्कुल, मैं बताना चाहूँगी रिमोट जॉब वाली का मतलब है यानी हमें स्कूल में कोई वाला-वाली सिलेक्ट करने होते हैं, तो फिर मैंने रिमोट जॉब वाली रखा क्योंकि इसका मतलब है कि आपको यानी किसी काम के लिए भी ऑफ़िस जाना नहीं पड़ेगा। आपके पास अगर इंटरनेट होगा तो आप वहीं पे बैठे-बैठे वो काम कर सकेंगी। इसका मतलब ये है रिमोट जॉब वाली। ओके, अब आप हमें बताएँ कि अभी तक आपने जितना वक़्त रेहान स्कूल में गुज़ारा है, तो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा है? आपको कैसा फ़ील हो रहा है स्कूल में? मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है और मुझे बहुत अच्छा फ़ील हो रहा है क्योंकि यहाँ का माहौल बहुत ज़्यादा फ्रेंडली है और यहाँ पे यानी काम के वक़्त पे काम होता है और खेल के टाइम पे खेल होते हैं। अच्छा, अब आप हमें बताएँ कि आपको ट्रैवल करना पसंद है, सफ़र पे जाना पसंद है और अगर आप कहीं जाना चाहें अकेले, तो आप किधर जाना चाहेंगी? मुझे सफ़र करना पसंद तो नहीं है लेकिन मैं जाना चाहूँगी तो मैं सऊदी अरेबिया जाना चाहूँगी। ओके, अब मैं आपसे एक टफ़ क्वेश्चन पूछती हूँ। रेहान अल्लाह सर जो हैं, अगर आप उनसे मिलें, तो आप उनसे क्या ख़ास सवाल करेंगी, जिसके लिए आपने बहुत सोचा हो? मैंने ये सोचा है कि अगर मैं उनसे मिलती हूँ तो ये मेरे लिए बहुत एज़ाज़ की बात होगी लेकिन अगर मैं उनसे मिलूँ तो मैं उनसे सवाल करूँगी कि एआई सिखाने का आपके ज़हन में कैसे सवाल आया? यानी एआई आप बच्चों को सिखाएँ, ये आपके ज़हन में ये सवाल कैसे आया? मैं ये पूछना चाहूँगी। ओके, आपको आपका पुराना स्कूल पसंद था या अब आपको ये वाला स्कूल पसंद है? मुझे दोनों स्कूल पसंद है, लेकिन अब ज़्यादा मुझे रेहान स्कूल पसंद है। इसकी कोई ख़ास वजह है कि आपको ये ज़्यादा स्कूल ये वाला पसंद है? जी, इसकी ख़ास वजह ये है क्योंकि यहाँ पे एआई सिखाया जाता है और जो स्टूडेंट्स होते हैं उनको अपनी अर्निंग का तरीका बताया जाता है। अब आप बताएँ कि आपकी कोई फ्रेंड है या कोई बेस्ट फ्रेंड है या आपकी आपके ज़हन में फ्रेंडशिप क्या होती है और वो किस तरह होती है? मेरी बेस्ट फ्रेंड तो अभी कोई नहीं है, सिर्फ़ फ्रेंड्स ही हैं। फ्रेंडशिप हमें इस तरह करनी चाहिए कि हमें यानी जो आपके दोस्त होते हैं उनकी यानी उनके हाल को देख के फ्रेंडशिप करनी चाहिए, यानी कि वो क्या करते हैं, इस तरह उनके जो तरीके होते हैं उनको देख के फ्रेंडशिप करनी चाहिए। ओके, ओके, अब आप हमें बताएँ कि आपके टीचर्स आपकी हेल्प करते हैं अगर आपको कोई मुश्किल पेश आती है तो? जी, बिल्कुल, मेरे टीचर्स मेरी हेल्प करती हैं अगर मुझे कोई मुश्किल पेश आती होती है। अगर कोई काम फैसिलिटेटर से नहीं हो रहा होता, तो वो मेरी टीचर मुझे करके देखती हैं।
क्या आप हमें बता सकते हैं कि आप कैनवा पोस्ट कैसे करते हैं? कैनवा पोस्ट के लिए हमें टॉपिक दिया जाता है जिसके मुताबिक हमें एक पिक्चर सेलेक्ट करनी होती है और फिर हमें उस पिक्चर को जनरेट करके उसको हमें यूट्यूब पे पोस्ट करना होता है। जो भी आपके पास अकाउंट पड़े होते हैं उसमें आपको उसको पोस्ट करना होता है। मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, जब आप ट्रेडिशनल स्कूल में थी तो आपका फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा था और क्या आपको एग्जाम्स देना पसंद है? जब मैं ट्रेडिशनल स्कूल में थी तो मेरा फेवरेट सब्जेक्ट मुझे मैथ अच्छा लगता था और एग्ज़ाम देना मुझे अच्छा लगता था। मैं एग्ज़ाम के लिए बहुत पहले से तैयारी करके रखती थी। ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप बताएं कि ट्रेडिशनल स्कूल में बच्चों को ज़्यादा स्ट्रेस होता है या इस स्कूल में स्ट्रेस होता है? क्योंकि मुझे तो ये लगता है स्कूल में बच्चों के ऊपर प्रेशर नहीं होता। अब आप बताएं, आपकी क्या राय है? ट्रेडिशनल स्कूल में पढ़ाई की वजह से बच्चों पे स्ट्रेस होता है क्योंकि जब वो पेपर में फेल हो जाते हैं तो उनके वालिदैन भी उनको कहते हैं कि आपने पढ़ाई तो करनी नहीं है, इस तरह डाँटते हैं तो फिर उन पर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस पड़ता है। इस स्कूल में स्ट्रेस नहीं पड़ता। इस स्कूल में एआई सिखाया जाता है क्योंकि हमें स्ट्रेस नहीं पड़ता, हम अपने मुताबिक से काम कर सकते हैं। जी, जी, आपने बिल्कुल सही कहा। अब हमें बताएं कि अर्निंग के क्या तरीके हैं आपके स्कूल में, बच्चा किस तरह अर्न कर सकता है? इस स्कूल में अर्निंग के बहुत से तरीके हैं। पहले तो आपको यानी एआई का सारा मसला जो है वो समझना होगा। फिर आप अपनी अर्निंग कर सकते हो, यानी आपको जो अर्निंग करनी हो फॉरेनर्स की तरफ से आपको यानी क्लाइंट्स आपको मिलते हैं, फिर आपने उनके साथ मिलकर जो है वो अर्निंग करनी होती है। अब आप हमें बताएं कि चैट जीपीटी, एआई और आपका फेवरेट टास्क कौन सा है जो आप स्कूल में करना बहुत पसंद करती हैं और शौक से करती हैं? मेरा फेवरेट जो है वो मुझे सॉन्ग बनाना अच्छा लगता है। ओके, नाइस। अब आप हमें बताएं, आपने कितने सॉन्ग्स बनाए और हर जगह पे पोस्ट किए हैं या अभी नहीं किए? मैंने 6 सॉन्ग्स बनाए और मैंने उनको यूट्यूब पे और इंस्टाग्राम पे पोस्ट किया है। ओके, नाइस। आपने सॉन्ग्स बना के पोस्ट कर दिए, तो आप बता सकते हैं कि सॉन्ग्स किस तरह बनते हैं? ये इजी टास्क है या टफ टास्क है? ये इतना ईज़ी भी नहीं है और इतना टफ़ भी नहीं है, बस दरमियाना है। हमें सॉन्ग्स बनाने के लिए हमें पहले टॉपिक हम लोग को कॉपी करनी होती है और चैटजीपीटी के पास जाके हमें उसको बोलना होता है कि हमें सॉन्ग बनाएँ। इंग्लिश, उर्दू में जो भी आपको चाहिए होता है, आप चैटजीपीटी को प्रॉम्प्ट देते हैं, तो आपको जनरेट करके दे देता है। फिर हमारे पास एक ऐप होता है, सुनो एआई ऐप। फिर हमें उसको कॉपी करके सुनो एआई पे जाना होता है और कोई भी स्टाइल या सेलेक्ट करके हमें उसको प्रॉम्प्ट देना होता है, फिर वो आपको उस सॉन्ग को बना कर देता है। फिर हमें कैनवा पे जाना होता है और फिर कैनवा पे जाके उसको उसके मुताबिक पिक्चर सिलेक्ट करनी होती है क्योंकि सुने आई आपको सिर्फ़ ऑडियो देता है, हमें उसकी वीडियो बनानी होती है, इस तरह से सॉन्ग बनती है। ओके, अब आप हमें बताएं, आपको भी कोई जिंदगी में कभी कभी चैलेंजेस आते हैं तो आप उनको किस तरह फेस करती हैं या आपकी कौन हेल्प करता है उन चैलेंजेस को ओवरकम करने के लिए? क्योंकि जिंदगी टफ होती है, हमारे पास बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं, हमें उन्हें फेस करना होता है। चैलेंजेस तो ट्रेडिशनल स्कूल में आते थे, हमारे पास मुकाबले होते थे स्पीचेस के और भी बहुत से होते थे। तो मुझे मेरी मम्मा ट्रेन करती थी और मेरे बाबा सपोर्ट करते थे। तो फिर मैं उनको पूरा करके मैं फर्स्ट लेवल पे होती थी। ओके, ये बहुत तो बहुत अच्छी है, आपके पेरेंट्स बहुत सपोर्टिव है। अब आप हमें मुझे एक बात बताएं कि अगर आप अपने पेरेंट्स से, अपने फादर से क्या चीज़ लेना चाहेंगी और अपनी मदर से क्या चीज़ लेना चाहेंगी जो आपको बहुत पसंद है? मुझे तो दोनों पसंद है, दोनों में से मैं एक ही बात कहना चाहूँगी कि वो मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं और मैं उनका बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। ओके, वेरी नाइस। तो अब आप हमारे अगर आप मुझसे कोई सवाल करना चाहें तो आप कर सकती हैं। आपसे मेरा सवाल है कि आपने यानी आपको एआई सीखने का शौक था जो आपने आपने रेहान स्कूल में एडमिशन लिया? जी, जी, मैंने जब अपने भाई को देखा वो इस तरह काम कर रहा है, बिल्कुल स्ट्रेस फ्री होके अपनी चॉइस से काम कर रहा है, तो मुझे एआई भी सीखने का शौक हुआ क्योंकि आगे तो और इसी चीज़ का है, तो इसलिए मैंने ये रेहान स्कूल जॉइन किया।
जी, आपने बिल्कुल सही कहा। अब अरूसा, हमारा आपसे लास्ट क्वेश्चन ये है, लास्ट क्वेश्चन नहीं, आपकी हम एडवाइस लेना चाहते हैं, जो हमारे व्यूवर्स देख रहे हैं, आप उन्हें क्या लास्ट एडवाइस देना चाहेंगी? मेरी लास्ट एडवाइस ये है कि अभी आप लोग अपना टाइम ज़ाया मत करें और जल्द से जल्द रेहान स्कूल में एडमिशन लें, क्योंकि यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा स्किल सीखने को मिलेंगे और ये आपके फ्यूचर के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगे। आप इससे अपनी अर्निंग कर सकते हैं, तो आप जल्द से जल्द जो है रेहान स्कूल में एडमिशन लें। ये मेरी लास्ट एडवाइस है सबके लिए। थैंक यू सो मच अरूसा, आपने हमें अपना कीमती वक्त दिया। आई होप यू गाइस एंजॉयज दिस वीडियो। आई एम अलीना बतूल, आपको हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। आपका बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद।